Good morning, dear students. Neha ma'am here. So, in the last video, we have discussed chapter 12, algebraic expression, exercise 12.1. We have discussed introduction part. Okay, if you have not seen the introduction part of the videos, please see the previous video first, then come on this video. Now, we have to start 12.1 exercise question number 1. Okay, the question come on the question number 1. Question number 1 is get the algebraic expression. I have told you what is expression. Expression is formed with variable and constant, and when mathematical operations addition, subtraction, multiplication and division are applied. Okay, so get the algebraic expression. आपको एक algebraic expression form करना है in the following cases using variable. इसमें आपको variable use करना है. Variable you can, if variable is not mentioned in the question, then you can use your own variable, but if they have mentioned, then you have to use that variable only. Using variable, constant and arithmetic operation. Okay, variable, it means A to Z any alphabet. Constant, number. Arithmetic operation means plus, minus, multiply, divide. Any operation according to the statement you have to apply. Okay, so first is subtraction of z. z का subtraction from y. y में से, from का मतलब क्या होता है, from के बाद वाला आपको पहले लिखना होता है. तो subtraction of z from y. y में से z को माइनस करना है. तो y में से z को कैसे माइनस करेंगे, y माइनस z. y में से z को माइनस करना है. ओके, नेक्स्ट पे आइए. 1/2 ऑफ द 1/2 क्या होता है, 1/2 देखते रहिए. जैसे लिखा है वैसे ही आप अपने एक्सप्रेशन को फॉर्म करते रहिए. रीड करते जाइए, फॉर्म करते जाइए. 1/2 ऐसे हो गया. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई. सम ऑफ, किसका सम करना है, एक्स वाई. सम तो ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि सम का आधा है. सम ऑफ एक्स वाई, सम का मतलब प्लस. अंडरस्टूड. तो इक्वेशन फॉर्म आप इसे और कैसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई, और ये डिनोमिनेटर में है 2, तो आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं, कॉमन पे ले सकते हैं. बोथ आर करेक्ट. आप कहीं बिलीव कर सकते हैं, आप यहाँ बिलीव कर सकते हैं, और यू कैन राइट बोथ. ओके, नेक्स्ट पे आइए. थर्ड, द नंबर 2, एक नंबर 2 है, नंबर इज z. ठीक है, आप ये नंबर z है, ये क्वेश्चन में z है. एक बार चेक करते हैं हम. क्वेश्चन में हमारा क्या था, नंबर z है. ओके, वहाँ 2 नहीं है, वहाँ पे z है. आप z कर लेना, इन z. तो नंबर z मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, मतलब एक नंबर z है वो अपने आप से मल्टीप्लाई, यानी कि एक नंबर z है वो इटसेल्फ अपने आप से मल्टीप्लाई है. तो अपने आप से मल्टीप्लाई यानी कि सेम अपने आप से मल्टीप्लाई है. तो z1, अब मल्टीप्लाई में याद रखिए z की पावर भी 1 और z की पावर भी 1. अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन में सेम वेरिएबल होता है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं मल्टीप्लिकेशन में. ओके, और यहाँ अगर डिवाइड होता तो सब्ट्रैक्ट हो जाती पावर. अब यहाँ मल्टीप्लाई है, पावर, ठीक है, सेम वेरिएबल है तो वेरिएबल को हम एक बार लिखते हैं और पावर्स प्लस हो जाती है. तो 1 + 1, 1 + 1 2, तो ये हो गया z की पावर 2. ओके, चलिए आप यहाँ पे आ जाइए नेक्स्ट पे. नेक्स्ट है आपका 1/4. 1/4 क्या होता है, दिस इज 1/4. ओके, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई. प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करना है. किसके बीच में, ऑफ नंबर पी एन क्यू नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई करना है. तो आप ब्रैकेट में भी ले सकते हैं पी, और आप नहीं भी करना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर बीच में, ये बात ध्यान रखिए, अगर बीच में अगर आपका यहाँ एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो मस्ट होता है ब्रैकेट लेना. मल्टीप्लाई में आप ब्रैकेट नहीं भी लेंगे चलेगा, लेकिन अगर आप प्लस और माइनस है बीच में, अगर आपने ब्रैकेट नहीं लिया तो आपके साइन अपोजिट हो जाएंगे. तो बी केयरफुल व्हेन यू आर हैविंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन आउटसाइड द ब्रैकेट. ओके, तो अब आप इसे कैसे लिख सकते हैं, आप इसे सब मल्टीप्लाई में, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं PQ/4, और यू कैन लीव लाइक दिस ऑल्सो, बोथ आर करेक्ट. नेक्स्ट इज नंबर्स x एंड y. नंबर्स x एंड y, x y, अभी कुछ नहीं बोला उन्होंने, सिर्फ नंबर्स बोला, हमने नंबर्स ले लिए.
बोथ स्क्वायर्ड, बोथ स्क्वायर्ड का मतलब दोनों को स्क्वायर कर दो। दे कैन ऑल्सो से बोथ क्यूब्ड, वो क्यूब्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपको स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना है। एंड एडिड, एडिड का मतलब ये इन दो को क्या किया, ऐड किया है। एक्सप्रेशन इज फॉर्म नाउ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दे बोथ आर एडेड टू फॉर्म द एक्सप्रेशन। ओके, कम ऑन नेक्स्ट। सिक्स, नंबर 5, एक नंबर 5 है, ले लिया हमने 5। आप बिल्कुल स्टेटमेंट को देखते रहिएगा। नंबर 5 ले लिया। 2 3 टाइम्स, यहाँ देखिए नंबर 5 एडेड टू, एडेड का मतलब यहाँ ऐड होगा, प्लस होगा, ठीक है। आप प्लस यहाँ भी ले सकते हैं अगर आपको लगा है कि हमने ये तो ऐसे लिख लिया है तब भी करेक्ट है। चलो, इज एडेड टू 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई, याद रखना। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर m and n, किसका 3 टाइम, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई का, किसका मल्टीप्लाई का, दो नंबर m और n का, यानी कि m इंटू n। ओके, और आप इसे क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 3mn। और ये बात ध्यान रखो, बी रिमेंबर, वेन एवर यू हैव गिवन वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट टुगेदर, सो प्लीज टू राइट इन अ गुड फॉर्म टू सो दैट इट लुक नाइस। आपको सबसे पहले क्या लिखना है, पहले आपको ये वाला लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स में लिखिए आप इसे, यानी कि पहले आप जिसमें वेरिएबल दे रखा है आपको और कांस्टेंट दे रखा है पहले वो लिखिए, उसके बाद सिंगल कांस्टेंट वाला लिख दीजिए। ओके, so we can also write in this form 3mn plus 5. Come on, next is product of numbers y and z, products of number y and z, y और z नंबर का प्रोडक्ट यानी कि y z। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, अभी फ्रॉम लिखा है तो फ्रॉम के बाद वाला क्या आता है, पहले आता है, तो व्हाट दे हैव रिटन आफ्टर फ्रॉम, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। ये फ्रॉम का प्लीज़ ध्यान से रीड करिएगा, इसी की वजह से एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा। फ्रॉम 10, फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले लिखा जाता है, ठीक है। अब लिख दिया 10 में से प्रोडक्ट ऑफ नंबर x एंड y को सब्ट्रैक्ट करिए, यानी कि 10 में से तो 10 पहले आएगा, 10 माइनस y इंटू जेड, और यू कैन राइट 10 माइनस वाई जेड। Okay, both are correct. I hope you have understood now. Come on, 8, last part of this question. Sum of numbers a and maybe this is b, this is not 6, ये यहाँ पे b है, आप इसे b कर दीजिएगा। सम ऑफ नंबर्स a and b, आपका सम ऑफ नंबर दो नंबर है a and b, उनका सम, यानी कि सम क्या होगा, प्लस होगा ऑफकोर्स। सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्टेड ये माइनस हुआ है किस में से, सब्ट्रैक्टेड, यानी कि ये सब्ट्रैक्ट हुआ है फ्रॉम, फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखेंगे फ्रॉम द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में से, तो प्रोडक्ट क्या होगा इसका नंबर का, a इंटू बी, तो a इंटू बी में से माइनस हुआ है a प्लस बी। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, कभी भी आपके बीच में माइनस प्लस होगा तो आप ब्रैकेट, हमेशा ब्रैकेट लेंगे, दिस इज मस्ट टू टेक। मल्टीप्लाई है 10 चलेगा, लेकिन मल्टीप्लाई में भी आपको, मल्टीप्लाई तो चल जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर प्लस और माइनस होगा इट इज़ मस्ट टू टेक द ब्रैकेट। ओके, सो a इंटू बी, दोबारा में माइनस a प्लस बी, यानी कि सम ऑफ नंबर्स a एंड b, दो नंबर का सम सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, किससे माइनस हुआ है, प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट क्या है a इंटू बी। Okay, so now you can open the bracket, AB can be written as A into B can be written as AB minus open the bracket when, हाँ एक बात ध्यान रखिए, कभी भी आपको एक सिंपल सा बता रही हूँ मैं, अगर ब्रैकेट के बाहर आपका माइनस दे रखा है तो जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट के सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे। लिसन माई वर्ड्स, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस दे रखा है तो और आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर प्लस है तो नो नीड टू अपोजिटेड, अगर बाहर यहाँ प्लस होगा तो साइन सेम आएंगे, लेकिन अगर बाहर माइनस होगा तो अंदर के सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे। इज इट क्लियर नाउ? ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको डायरेक्टली क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये आप जिन बच्चों को कन्फ्यूजन होता है वो ऐसे याद कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है, दो साइन मल्टीप्लाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत वे बताती हूँ, ए के बाद क्या है प्लस साइन, कोई साइन नहीं तो प्लस है, बाहर क्या है आपका माइनस, तो जब आप ओपन करेंगे पैकेट तो क्या होगा, माइनस प्लस अपोजिट, सेम साइन होता है हमेशा प्लस आता है, यानी कि प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, अपोजिट साइन होता है हमेशा माइनस आता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। ओके, तो यहाँ अपोजिट साइन है तो हमेशा क्या आएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, तो ये हो गया माइनस का ए। अब यहाँ देखिए आप,
यहाँ आपका माइनस है और अब इसका मल्टीप्लाई बी से हो रहा है तो बी के पास प्लस है, तो ये भी अपो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया माइनस बी। ठीक है, ये तो हमने ऐसे कर दिया। और आप इसे कैसे समझ सकते हैं, मैंने अभी बोला था आपको, आप ऐसे समझ सकते हैं। बाहर माइनस इन बच्चों को कन्फ्यूजन होता है करने में बार बार, ठीक है, कि उन्हें अगर लगता है हमसे मिस्टेक हो जाती है, तो अभी ध्यान सिंपल सा ध्यान रखिए, ब्रैकेट के बाद माइनस है तो अंदर के साइन अपोजिट हो जाएंगे। जब आप खोलेंगे ब्रैकेट और अगर प्लस होगा तो सेम। अब देखते हैं हम करते हैं, यहाँ माइनस है तो अंदर के साइन सारे अपोजिट जाएंगे। ए के बाद कौन सा साइन है, प्लस, क्योंकि कुछ नहीं है तो प्लस है, तो उसका अपोजिट क्या हो गया, माइनस है। प्लस के बाद अंदर बी के बाद कौन सा साइन है, प्लस, तो इसका अपोजिट क्या हो, माइनस। ओके, तो यू कैन डू इन एनी वे, तो आपका ये हो गया ए बी माइनस ए माइनस बी। ओके, so here we have completed our question number 1. Okay, question number 2 we will discuss in the next video. Thank you.